Hello everyone, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाई टू ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो देखिए, नंबरों का जो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, उसको हम किसी भी ब्रैकेट के द्वारा क्लोज कर देते हैं। आइदर वी कैन शो इन हॉरिजॉन्टल और वी कैन शो इन वर्टिकल। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल में हमने 1 - 1 का एक बनाया हुआ है फर्स्ट रो में। तो इसमें ये बताया है, तो ये दो ब्रैकेट लगाए हुए हैं और दो हमने 1 - 1 लिखा हुआ है। तो दिस इज़ नोन एज ए मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। सेकेंड देखिए 4 2 -3 0। तो इसमें भी आप देखिए दो ब्रैकेट हमने लगाए हुए हैं। और इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ द रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। रो का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो इसमें रो कितनी है, हाउ मैनी नंबर ऑफ द रोज, यू कैन से देर आर 2 नंबर ऑफ द रोज। तो इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है। हाउ मैनी नंबर ऑफ द कॉलम्स, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो देर आर 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो अब पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। मतलब नंबर ऑफ द रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। इसी तरीके से ABCD लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने 2 है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब इसमें हमने इसको AIJ के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। AIJ के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स को हमने लिखा है A11 A12 A13 A1n A21 A22 AIJ A2n AM1 AM2 AMn के फॉर्म में लिखा है। अब देखिए A11 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज नोन एज A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 बोलते हैं। इसी तरीके से A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 होता है। यदि A21 की बात करें तो A21 को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोलते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम किसको बोलते हैं, A22 को बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इससे क्या करते हैं, वी कैन फाइंड द एडजॉइंट ए। इससे हम एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो वर्टिकल में देखिए हमने 1 4 2 वर्टिकल लिए हैं, 1 - 3 वर्टिकल लिया है, A11 A21 AM1 ये भी वर्टिकल लिया है, ठीक है ना। तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट दैट इज नोन एज ए कॉलम मैट्रिक्स, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से रो मैट्रिक्स में क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। ये देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, दोनों ब्रैकेट के द्वारा हमने इंक्लूज किया है। ये देखिए 1 1 6 है और एक ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गया, इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। सिमिलरली अदर एग्जांपल हमने लिया 0 3 5 2, ये भी आपका चूँकि हॉरिजॉन्टल है तो इसको भी रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया A11 A12 A13 A1n, ये भी हॉरिजॉन्टल है तो इसको भी रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम। यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं तो इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस नहीं, इफ़ नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए रो कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 2 2 हमारी हॉरिजॉन्टल रो हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी किसकी 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। और इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि इफ़ द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स। अब जैसे 1 1 3 0 लिखा है तो इसमें नंबर ऑफ द रोज कितनी है 2 है,
नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसमें देखिए 111 990 661, ये भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3 ऑर्डर की बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट दोस ऑन द मेन डायगोनल। अब देखिए इसमें डायगोनल के एलिमेंट केवल जीरो नहीं है, बाद बाकी जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में केवल डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, बाद बाकी सभी जीरो होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए इस एग्जांपल में सभी 1 1 डायगोनल में, बाद बाकी जीरो है। इसी तरीके से यहाँ पर डायगोनल में 1 1 है, बाद बाकी जीरो है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट आपके जीरो होते हैं, तो वर्टिकल एक हमने मैट्रिक्स लिया है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ट्रायंगुलर में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट एबव आर बिलो मेन डायगोनल आर ऑल जीरो। तो अब देखो ट्रायंगल एक, हम ट्रायंगल में देखते हैं जीरो जीरो है, बाद बाकी एलिमेंट जीरो नहीं है ना। तो इसमें या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ट्रायंगल में एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं, और बाद बाकी जीरो जीरो आपके नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें अपर में लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट आपके जीरो हैं, ठीक है ना, तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि अपर के एलिमेंट जीरो होते हैं ट्रायंगल में, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब लोअर में अपर में लोअर, बस इतना ध्यान रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में सभी एलिमेंट आपके सेम होते हैं, दैट इज़ 1 1 बना है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel Krishna Physics Classes. Thank you to all.